हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट रिसर्च। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम रिसर्च का मीनिंग जानते क्या होता है, यानी कि रिसर्च, दोबारा से सर्च करना। और अब ये हम कब करते हैं? व्हेन सम प्रॉब्लम और सम लिमिटेशन अराइजेज, यानी कि जब भी हमें किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन देखना होता है या निकालना होता है, हम उसके लिए सर्च करते हैं और दोबारा से रिसर्च करते हैं और तब तक रिसर्च करते हैं जब तक हमारे उस सल्यूशन ना मिल जाए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। ठीक है, तो अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि रिसर्च जो है ना एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी है ऑफ मटेरियल एंड सोर्सेज। ऑब्वियसली हम थॉरली बहुत ही प्रिसाइजली स्टडी करते हैं फैक्ट्स को और सोर्सेज को टू गेट द सोल्यूशन फॉर आर प्रॉब्लम। जो भी हमें लिमिटेशन लग रही है या प्रॉब्लम लग रही है उसका सोल्यूशन जानने के लिए हम बहुत ही थॉरली, बहुत ही डीपली फैक्ट्स को और सोर्सेज को स्टडी करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक वेल डेवलप्ड प्लान होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच होती है न्यू थ्योरीज बनाने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स के वेरियस सल्यूशन निकालने के लिए। यही है हमारे रिसर्च का बेसिक मीनिंग। आगे हम करेंगे द पर्पस ऑफ रिसर्च। तो देखो गाइस, रिसर्च जो होती है ना वो अपनी प्योर और बेसिक फॉर्म में कैरी आउट की जाती है। ठीक है, और वी जनरली फाइंड दैट रिसर्च इज़ अप्लाइड इन नेचर। इट इज़ जनरली कंडक्टेड विद सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। ऑब्वियसली कोई भी पर्पस हो सकता है कि हम कुछ नई चीज़ें या नए फैक्ट्स लाना चाहते हैं दुनिया के आगे, या हमें लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम है, इसका सल्यूशन आज तक नहीं मिला या उतना अप्रोप्रिएट नहीं मिला, इसमें और जो है सर्च की जा सकती है। और सर्च वर्ड आ गया, देखिए, तो रिसर्च करी जा सकती है और अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पर्पस क्या है? टू एक्सप्लोर। रिसर्च कैन बी कैरिड आउट with some purpose of gaining familiarity with particular topic or gain insight into unexplored areas। वही बात आ गई ना कि अब मेरा इंटरेस्ट है, मुझे जानना है। मान लीजिए कोई भी ऐसे मैं एग्जांपल उठाती हूँ दैट इफ़ेक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन ऑन टुडेज़ एडल्ट्स, जो आज के एडल्ट्स हैं, या लगा लीजिए इन्फेंट्स पे क्या असर हो रहा है उस फ़ोन का। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है और इस पे मैं रिसर्च करना चाहूँगी क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने घर में देखी है दैट इतने छोटे बच्चे हैं 2 से 3 इयर्स के, उनके हाथों में फ़ोन है, वो उनको पता भी लग रहा है हाउ टू ऑपरेट इट। तो उनके माइंड पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट कर रहा है वो मुझे इस एरिया में जानना है। तो मैं इस पे रिसर्च कंडक्ट करूँगी। एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं एक ये नया एरिया जो आज से पहले किसी ने इतना डीपली नहीं सोचा, लेकिन मैंने सोचा और इस प्रॉब्लम को, ऑब्वियसली दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ, इसका सल्यूशन ढूंढना है कि फिर क्या मेंटली इफ़ेक्ट है इसका उन छोटे बच्चों पे। ठीक है, देन इज़ to describe. Quite often, a research can be carried out with the objective of describing a particular situation, event or an individual। जैसे कि इसमें क्या एग्जांपल है कि सिर्फ आप एक सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए रिसर्च करें, जैसे कि स्टडी कैरिड आउट टू स्टडी द वोटिंग पैटर्न इन अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि आप, ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था कि अभी वोट्स हुए हैं, आप वोटिंग पैटर्न देखना चाहते हो उस पर्टिकुलर स्टेट का या उस पर्टिकुलर सिटी का क्या पैटर्न है। ठीक है, अब जैसे इंदौर है, उसको द क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है, तो आप पैटर्न पता करना चाहते हो या उनकी हैबिट्स पता करना चाहते हो कि क्या है ऐसी हैबिट्स जिससे उन्होंने उस चीज़ को वो कि वो क्लीनेस्ट सिटी है वो नंबर 1 पे आए। ये ठीक है, डिस्क्राइब करना। ओके, नेक्स्ट इज़ टू डायग्नोस। अब जैसे डॉक्टर है, वो उसके पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है उसे कैसे पता चलती है कि एग्जैक्टली उसके पेशेंट को क्या दिक्कत आ रही है या क्या उसको प्रॉब्लम है, वो डायग्नोस करता है। कैसे? उससे क्वेश्चंस पूछता है, देन उसके कुछ मेडिकल टेस्ट करता है। ऐसे ही रिसर्च भी डायग्नोस करती है
कैसे डायग्नोस करती है इसका एग्जांपल समझते हैं। कोई भी फास्ट फूड चेन है, ठीक है, वो खुद का जो आउटलेट है वो किसी मल्टीप्लेक्स में सेटअप करना चाहती है, पर उसे कैसे पता चलेगा कि इट इज़ अ राइट डिसीजन? तो उसके लिए वो रिसर्च कंडक्ट कर रही है, और उस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि कितने लोग जब मूवी देख के आते हैं तो खाना खाने ज़रूर जाते हैं किसी बाहर वाले रेस्टोरेंट में, यानी कि जहाँ मल्टीप्लेक्सेस में वो मूवी देख रहे हैं, वहाँ पर जब लोग जाते हैं तो उसके बाद कितने लोग आफ्टर अ मूवी बाहर ही खाना खाते हैं, ये डायग्नोस करने के लिए कि या उनके लिए ये राइट डिसीजन होगा टू ओपन अ आउटलेट इन द मल्टीप्लेक्स। ठीक है। लास्ट इज टू एस्टेब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप। अब ये कह रहे हैं कि रिसर्च कैन बी डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग आउट कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और ऐसे रिलेशनशिप को जहाँ पे हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का रिलेशनशिप समझ रहे हैं उसे कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस क्या होता है ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में किसी में बताया था, बट येस अगेन हम रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट पूरा स्टडी करेंगे तो इसमें आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाइपोथेसिस होता क्या है। बट फ़िलहाल के लिए कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ऐसी रिसर्च जिसमें हमारा रिलेशनशिप फाइंड आउट होता है ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही कॉमन या बहुत ही पुराना इसे कह सकते हैं हम। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन। ठीक है। अगर आज के टाइम पे बात करूँ तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कोविशील्ड। ठीक है। और उसका इफ़ेक्ट ऑन कंट्रोलिंग कोविड-19। ओके। इसी तरह से इफ़ेक्ट ऑफ पोलियो वैक्सीन इन कंट्रोलिंग पोलियो, इफ़ेक्ट ऑफ कोविशील्ड इन कंट्रोलिंग कोविड-19। अब समझ में आया कि ये एक रिलेशनशिप स्टडी करता है या रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो दीज आर दी पर्पसेस ऑफ रिसर्च। और भी आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे हम रिलेटेड टू रिसर्च मेथडोलॉजी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।